प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज हम लोग बिहार बोर्ड के कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक भूगोल विषय को पढ़ेंगे। इस पुस्तक का नाम है हमारी दुनिया। चलिए आइए इसके आज चैप्टर 3 के ख को पढ़ेंगे। और हमारे इस चैप्टर का नाम है वस्त्र उद्योग। नीलम अपनी माँ और पिताजी के साथ बाजार आई थी। उन्हें कपड़े खरीदने थे। वे लोग कपड़ा बाजार में पहुँचे। चारों ओर रंग बिरंगी दुकानें, तरह तरह के कपड़े। वे सभी एक दुकान में गए। माँ ने दुकानदारों में साड़ियाँ दिखाने को कहा। दुकानदार ने पूछा, कैसी साड़ियाँ दिखाऊं? बनारसी, सूती, सिल्क, कांजीवरम, शिफॉन, कोटा, पोचमपल्ली, संबलपुरी, बांधनी, मणिपुरी, गदवाल, जामदानी या फिर कांसा सिल्क। नीलम दंग, साड़ी के इतने प्रकार? वह दुकानदार से पूछ बैठी। अंकल, ये कपड़े कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं? दुकानदार हंस पड़ा। बोली, बेटी, कपड़े अलग अलग तरीक़ों से बनते हैं। पहले तो ढाका का मलमल, मसोले पटसन की छींट और सूरत और बड़ौदा की सुनहरी जरी, लखनऊ का चिकन अपनी गुणवत्ता और डिज़ाइन के लिए प्रसिद्ध था। वे कपड़े हाथों में बने होते थे, इसलिए महंगे होते थे। लेकिन अब तो कपड़ों की बुनाई मशीनों से होती है, इसलिए सस्ती भी होती है और जल्दी बनती भी है। धागे से कपड़े बुनना एक प्राचीन कला है। अब तो यह कला उद्योगों का रूप ले चुका है। कपास, ऊन, सिल्क, जूट, पटसन का उपयोग वस्त्र बनाने के लिए होता है। अब तो केले के थम से भी रेशे निकालकर वस्त्र बनाए जाते हैं। दुकानदार की बातें सुनकर नीलम को वस्त्र उद्योग के बारे में जानने की उत्सुकता हुई। वह दूसरे दिन कक्षा में अपनी शिक्षिका से और भी बातें जानने के लिए उत्सुक हो गई। अगले दिन उसने अपनी वर्ग शिक्षिका से पूछा, मैडम, वस्त्र उद्योग के बारे में कुछ बताइए। मैडम ने मुस्कुराकर कहा, कपड़ों की बुनाई को टेक्सटाइल कहते हैं। आज से 250 वर्ष पहले कपड़ों की बुनाई हाथ से करघे पर की जाती थी, लेकिन बाद में बिजली के करघे को चलाया जाने लगा और उसके बाद तो कई मशीनें आ गई, जिसमें कपड़ा बुनना आसान हो गया, लागत भी कम हो गई। फलतः मांग बढ़ गई और फिर वस्त्र बुनने की गतिविधि ने उद्योगों का रूप ले लिया। अब तो कई टेक्सटाइल कंपनियों के विज्ञापन देखने को मिलते हैं। 19वीं सदी में हमारे देश में जूट और कपास तथा रुई की गांठें नीलामी के माध्यम से खरीदकर विदेशों से लाया जाता था और फिर वहां से कपड़ा बनाकर भेजा जाता था। अपने देश में पहला कपड़ा मिल 1818 ईस्वी में कलकत्ता में लगाया गया था, लेकिन असल कामयाबी 1854 ईस्वी में मिली, जब मुंबई में कपड़े की मिल लगाई गई। महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल में अलग अलग किस्म के कपड़े की मिलें लगी हुई थी। आधुनिक सूती वस्त्र उद्योगों में वस्त्र की निर्माण प्रक्रिया कई स्तरों से गुजरती है। शुरू में मशीनों द्वारा कपास बीज निकाले जाते हैं, जिसे स्विंग गिनीज कपड़े। इसके बाद कपास को इकट्ठा कर गांठ तैयार किया जाता है। गांठों द्वारा कपास के धागे बनाए जाते हैं। फिर इन धागों को सहायता से मशीनों द्वारा कपड़ा तैयार किया जाता है। नीलम चुपचाप सुनती रही। शिक्षिका ने आगे बताया, वस्त्र उद्योग को हम 2 आधार पर बांटते हैं, कच्चे माल के आधार पर और तैयार माल के आधार पर। वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल कहाँ से आता है? नीलम ने पूछा। देखो, रेशे वस्त्र उद्योग के कच्चे माल हैं। ये रेशे प्राकृतिक भी होते हैं, जैसे भेड़ बकरियों से ऊन, कोकून से सिल्क, पौधों से कपास, जूट। कुछ रेशे मानव निर्मित भी होते हैं, जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रोलियन, रेयॉन इत्यादि। अब तक रेणु, संध्या, चंद्रा भी आ गई थी। सब शिक्षिका की बातों को ध्यान से सुन रही थी। चंद्रा बोले, मैडम, हम लोगों को सूती कपड़े पहनते हैं, वो कपास से ही बनती है ना? हाँ, बिल्कुल सही। सूती वस्त्रों का उद्योग कपास के उत्पादन से जुड़ा होता है। कपास का उत्पादन गुजरात और महाराष्ट्र में खूब होता है, क्योंकि वहाँ की मिट्टी और आर्द्रता उसके उत्पादन के अनुकूल है, इसलिए वहाँ सूती कपड़ों की बड़ी मिलें हैं। सूती कपड़े बनाने में छोटे छोटे कुटीर उद्योग भी है। गया के मानपुर में बिजली एवं हाथों से चलने वाले हथकरघे नए सूती वस्त्रों का उत्पादन होता है। सूती वस्त्र उद्योग एवं स्वच्छंद उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग एक स्वच्छंद उद्योग है। ऊनी वस्त्र उद्योग जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हरियाणा में बहुत है ना मैडम? इस बार रेनू बोली, हाँ, पर तुम्हें कैसे मालूम?
मुझे मेरे भैया ने बताया था ऊन भेड़ बकरियों से पाला जाता है। इन राज्यों में ऐसे पशुओं का पालन खूब किया जाता है। ऊन भी तो प्राकृतिक उत्पाद है। बिल्कुल ठीक, मैडम ने रेनू की पीठ थपथपाई। और देखो रेशम का यानी रेशम के कीड़ों से प्राप्त होता है। रेशम के कीड़ों को शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। ये कीड़े एक प्रकार का रस शरीर से निकालते हैं और कोकून बनाते हैं। इन्हीं कोकून से रेशम के धागे तैयार होते हैं। भागलपुर में सिल्क के कपड़े बनते हैं, ऐसा मेरी भाभी बताती है। इस बार संध्या बोली। मैडम मुस्कुराई और बोली, शाबाश, अब तो तुम लोग प्राकृतिक रेशों से बनने वाले कपड़ों और उत्पादों के क्षेत्र में जान गई हो। हाँ, सबने एक साथ कहा। वस्त्र उद्योग तैयार माल के आधार पर ही स्थित होता है, जैसे सिलाए रेडीमेड वस्त्रोद्योग। इसमें वस्त्रों को काटकर सिलकर तैयार करके बाजार में उपलब्ध करा दिया जाता है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना में ऐसे वस्त्र उद्योग बड़े पैमाने पर हैं। और ये कमीज और पैंट बनाने वाले कुछ महत्वपूर्ण ब्रांड पीटर इंग्लैंड, रेंकिन, कॉटन काउंटी, लेविस, फैब इंडिया इत्यादि हैं। हाँ मैडम, ईद और पूजा के अवसरों पर कपड़ों के दुकान पर ऐसे सिले सिलाए कपड़े खूब दिखते हैं। हाँ ठीक कह रही हो मैडम। वस्त्रोद्योग की स्थापना में कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं? संध्या ने प्रश्न किया। देखो संध्या, वस्त्रोद्योग की स्थापना के लिए कई कारक महत्वपूर्ण होते हैं। मैं श्यामपट्ट पर कारकों को लिखकर बता देती हूँ ताकि तुम्हारे अन्य सभी भी इसे जान सके। यह कहकर उन्होंने लिख दिया। वस्त्रोद्योग स्थापना के सहायक कारक। कच्चे माल की उपलब्धता। वस्त्रोद्योग हेतु कच्चे माल की उपलब्धता महत्वपूर्ण कारक है। समुद्री हवाओं और नमी के कारण गुजरात, महाराष्ट्र में अच्छी गुणवत्ता के कपास कच्चे माल के रूप में उपलब्ध होती है। गुजरात की काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए काफ़ी उर्वर है। इनमें से बनने वाले कंबल, स्वेटर आदि गर्म कपड़े पंजाब, कश्मीर में ज़्यादा उपलब्ध है, क्योंकि इन क्षेत्रों में भारी संख्या में ऐसे जानवर पाए जाते हैं। परिवहन की सुविधा। वस्त्रों से संबंधित उत्पादन क्षेत्र निर्यात और आयात करने के लिए मुंबई, कोलकाता, सौराष्ट्र, कोयम्बटूर इत्यादि बंदरगाहों, सड़क, रेल मार्गों, वायु मार्गों से नज़दीक अवस्थित है। इससे कच्चा हुआ तैयार माल संपूर्ण देश में पहुंचाया जाता है। साथ ही यूरोपीय देशों में आधुनिक मशीनें भी आयात करने में सुविधा होती है। जलवायु। वस्त्र उद्योग के लिए नम जलवायु आवश्यक है। जलवायु वही रहने पर कपास के रेशे से निर्मित धागे टूटने लगते हैं। इस अवस्था में धागों में गांठें पड़ जाएंगी तथा कपड़े की बुनावट अच्छी और मजबूत नहीं हो पाएगी। ऐसी ही जलवायु के अभाव में कृत्रिम रूप से आर्द्र जलवायु उपलब्ध कराई जाती है। पूंजी की उपलब्धता। मुंबई, कोलकाता और अहमदाबाद जैसे स्थानों में पर्याप्त पूंजी निवेश उपलब्ध है। मुंबई के प्रमुख पारसी व्यापारियों ने विदेशी व्यापार से जो धन अर्जित किया उसे वस्त्र उद्योग में निवेश किया, जिससे वस्त्र उद्योग को काफ़ी विस्तार मिला। श्रम की उपलब्धता। मुंबई की मिलों में काम करने के लिए मजदूर कोंकण, सतारा, शोलापुर, रत्नागिरी जैसे जगहों से आते हैं। इस प्रकार कोलकाता की मिलों के लिए मजदूर बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश और असम से उपलब्ध होते हैं, जिसके कारण इस उद्योग की विकसित होने में सुविधा हुई है। और बाजार। वस्त्र उद्योग की स्थापना बाजार को देखते हुए भी की जाती है। ऐसी कई इकाइयाँ बाजार क्षेत्र के निकट स्थापित मिलती है। दिल्ली, कोलकाता, लुधियाना, कानपुर इत्यादि में स्थापित वस्त्र उद्योग की इकाइयाँ बाजार के आधार पर ही विकसित हो गई है। सस्ती ऊर्जा की सुविधा। मुंबई की कपड़ा मिलों के पश्चिमी घाट पर स्थित टाटा जल विद्युत योजना से सस्ती विद्युत शक्ति प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार कोलकाता की मिल की रानीगंज झरिया से कोयले की प्राप्ति की जाती है। तमिलनाडु की मिलों को पाइकारा जल विद्युत योजना से सस्ती बिजली प्राप्त होती है।
वस्त्रोद्योग के लिए एक से अधिक अनुकूल कारक विद्यमान होने चाहिए। सूती वस्त्र उत्पाद खाद्य निकट केंद्र मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, चेन्नई, कोयम्बटूर, लखनऊ और कानपुर। ऊनी वस्त्र बाल, लुधियाना, लेह, कानपुर, कश्मीर और सिल्क वस्त्र सिल्क, तसर, कांचीवरम, भागलपुर, कर्नाटक, वाराणसी, असम, तमिलनाडु, केरल। सिलाए वस्त्र पैंट, शर्ट, सलवार, कुर्ता, पैजामा, गंजी आदि दिल्ली और कोलकाता बनते हैं। यहाँ पर सिल्क वस्त्र भागलपुर, कर्नाटक और वाराणसी, असम, तमिलनाडु और केरल में बनते हैं। ऊनी वस्त्र लुधियाना, लेह, कानपुर, कश्मीर में और खादी मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, चेन्नई, कोयम्बटूर और लखनऊ में बनते हैं। लखनऊ और कानपुर में यहाँ पे ये वस्त्र उद्योग के केंद्र दिया गया है। यहाँ पे धालीवाड़, फगवाड़ा, लुधियाना, मोदीनगर, दिल्ली, फरीदाबाद, कानपुर, ग्वालियर, मुर्शिदाबाद और बिष्णुपुर, पटना, देवास, इंदौर, बड़ौदा, भावनगर, सूरत और नवासारी, मुंबई, पुणे, शोलापुर, हैदराबाद, नागपुर, बेल्लारी, देवनगरी, बेंगलुरु, चेन्नई, मैसूर, पांडिचेरी, कोयम्बटूर और मदुरई, ये सब उसके केंद्र हैं। सूती वस्त्र के उद्योग के केंद्र हैं विष्णुपुर। भारत में वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्रों को दिखाया गया है। सभी ने अपनी अपनी कॉपियों में नोट कर लिया। चंदा बोली, मेरी सहेली के पिताजी कपड़ों के ही व्यापारी है, इसलिए सर्दियों के मौसम में लुधियाना और दिल्ली जाते हैं और सिल्क की साड़ियाँ खरीदने वाराणसी। तुम ठीक कह रही हो चंदा मैडम बोली, देखो वस्त्रोद्योग में काफ़ी लोगों को रोजगार मिलता है। सूती रेशे के विश्व व्यापार में हमारे देश की भागीदारी काफ़ी महत्वपूर्ण है। सूती रेशे के विश्व व्यापार में हमारे देश की भागीदारी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 1/4 भाग है। भारत में कपड़े का उत्पादन लगातार बढ़ता जा रहा है। 1950 से 1951 में 4 अरब वर्ग मीटर कपड़ा तैयार किया गया था, जो अब 31 अरब वर्ग मीटर हो गया है। हमारे पारंपरिक वस्त्रोद्योग को कृत्रिम धागे सिंथेटिक वस्त्रोद्योग से कड़ी चुनौतियां मिल रही है, क्योंकि ये धागे सस्ते तथा टिकाऊ होते हैं। इसका रखरखाव और उपयोग बहुत सुविधाजनक तथा सस्ता है, इसलिए उनकी मांग बहुत अधिक है। भारत जापान को सूत निर्यात करता है। आइए